जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। आज मेरा है वर्क एनर्जी पावर पार्ट 8 ना। वर्क एनर्जी पावर पार्ट 8 में हम लोग, इसमें हम आज पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क पढ़ लिए, एनर्जी भी पढ़ लिए, नहीं अब पढ़ना है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये है क्या? यानी वर्क का एनर्जी के साथ रिलेशन होगा कुछ ना कुछ। नहीं, वर्क का एनर्जी के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है। अच्छा, क्या रिलेशन है भाई? तो एक पॉइंट इसमें आपको दिमाग पढ़े हैं सब आप। वर्क पढ़े हैं, पोटेंशियल एनर्जी पढ़े हैं, काइनेटिक एनर्जी पढ़े हैं। ठीक, मान लिया जाए कि जैसे मान लो ये एक बुक है, ठीक है, इस पर क्या लिया जाए, इसको ले लो, ठीक है। अभी मान लीजिए मूवमेंट में है ना, हल्का फुल्का मूवमेंट में ही है। इस पर हम कोई फोर्स लगाए, नहीं, यहाँ से क्या हुआ, एनर्जी लगाए, यहाँ से यहाँ चला गया। गौर करो बात पर, ये अभी मूवमेंट में है और एनर्जी लगा दी, यहाँ पर चलाया, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसका दिमाग में रखो। यानी क्या कहें हम, तुम साइकिल से कोचिंग आ रहा है, ठीक है, साइकिल से कोचिंग आ रहा है, गड्ढा वाला रोड में, गड्ढे वाला ना रोड है, मस्जिद चौक से लेकर के इमली चौक, गड्ढा वाला रोड में तुम आ रहा है। बीच में कहीं किसी जगह किसी आदमी को दया आ गया तुम पर और तुमको धकेल के कुछ दूर दे आया, धकेल के कुछ दूर तक दे आया। ठीक, तो कहता है कि वर्क डन, मन उस आदमी के द्वारा, तुम्हारा तो अपना अलग है, वहां से चला यहां आया, उस आदमी के द्वारा क्या वर्क हुआ उसको निकालना है। क्या हम कितना काम किए? तो वही कह रहा है कि जब वो स्टार्ट किया, धकेला, और जब तक उसके धकेलने के कारण तुम गया, इतना दूरी तक तुमको सुविधा हुई, इतना को मानो, ठीक है। तो वो जो धकेला उससे काइनेटिक एनर्जी हुआ, और लास्ट तक उसके कारण जो काइनेटिक एनर्जी हुआ, इसी में ने जो डिफरेंस हुआ वही ना वर्क डन हुआ। नहीं आया दिमाग में? तो फिर बैक होकर एक बार सुन लो, उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है। यानी काइनेटिक एनर्जी थी, वर्क जो है वह क्या, किसके बराबर है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज, समझा बात? काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो होगा वही क्या होगा, वर्क डन। अब आया दिमाग में कि नहीं आया? मान लो तुम क्वेश्चन बना रहा, ठीक है, माने उससे अलग एक एग्जाम्पल ले। क्वेश्चन बना रहा है कोई, ठीक, 5 मिनट 7 मिनट तक बनाया, नहीं बना, 2 बार 3 बार बनाया, नहीं बना, तब पापा तुमको हल्का सा हिंट्स दे देते हैं, हल्का सा हिंट्स दे देते हैं, ठीक है। तो जिस समय में हिंट्स दिए वो, और जब तक तुम्हारा क्वेश्चन बना वो हो गया, पापा अलग, तुम्हारा काम तो उसके बाद चल रहा है। वही बीच वाला बात हम कह रहे हैं तुमको। अब आया दिमाग में? तो 2 प्रकार का एनर्जी हो गया, एक स्टार्टिंग में वहां पर, और एक उसके बाद लास्ट में। तो इसी एनर्जी में जो चेंज होगा वही क्या कहलाएगा, वर्क। समझा? यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी W बराबर क्या, वर्क डन क्या। मान लो वो जो 2 पॉइंट हम बोले हैं, एक जगह वेलोसिटी क्या है, v1 है मान लो, और दूसरा जगह वेलोसिटी मान लो v2 है, या एक जगह u मान लो, दूसरा जगह v मान लो। ये जो u है, हम इनिशियल वेलोसिटी नहीं कह रहे हैं,
क्या कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। यानी किसके फाइनल वेलोसिटी के लिए, यानी v का वैल्यू, u जो हो गया वो क्या हो गया, v हो गया, इनिशियल किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए, ठीक है। आएगा पॉइंट तब अपने समझ जाएगा। तो उसी में अंतर इक्वल टू क्या, वर्क डन, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं अब, जय गणेशाय नमः, जय मां सरस्वती, जय मां दुर्गे, जय मां बंगला। वर्क, एनर्जी, पावर, पार्ट 8 किसके लिए, 9 के लिए और एनटीएससी के लिए, 9 के लिए और किसके लिए, एनटीएससी के लिए। क्या है हमारा आज का पॉइंट, वर्क एनर्जी थ्योरम। आज का पॉइंट हम लोगों का है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। क्या है वर्क एनर्जी, टोटल वर्क डन बाय अ फोर्स, अब कलर चेंज कर दिया जाए, क्या है, टोटल वर्क डन बाय अ फोर्स ठीक है, दिखाई दे रहा है, टोटल वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी results in change its kinetic energy, ठीक है, हो गया। यानी वर्क डन बराबर क्या, वर्क डन बराबर क्या, यानी यहां लिखा जाए वर्क डन इज इक्वल टू चेंज, पूरा लिख दो, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहां घर से चला था, कोचिंग आया, ये तुम्हारा पाथ है, ठीक, यहां से लेकर के यहां तक गड्ढा वाला रोड है, गड्ढा में रोड है, गड्ढा में रोड है जहां की तुम साइकिल चला रहा है, ठीक। यहां पर किसी आदमी को दया आ गया, तुम्हारे ऊपर क्या लगा दिया, फोर्स, तुमको सुविधा हो गई, यहां तक बेचारा धकेलते धकेलते यहां तक मान लीजिए ले आए, ये ना बताए थे, हाँ। चलो, वो आदमी कितना वर्क डन किया, वो आदमी कितना काम किया, जितना ये जो काइनेटिक एनर्जी यहां भी होगा, काइनेटिक एनर्जी यहां भी होगा, तो इसमें जो डिफरेंस हुआ, ठीक है, वही हुआ वर्क डन। इसी को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। हो गया क्लियर, हाँ? अब है कि क्या किया जाए, W बराबर होता क्या है, मान लो कि तुम्हारा W बराबर क्या होता है, Fs, W बराबर क्या हो जाएगा, F और S, ठीक है। अब एक काम कर लो तुम कि यहां का वेलोसिटी हम मान लेते हैं v1, ठीक है, और यहां का वेलोसिटी मान लेते हैं v2, u नहीं माने हैं, कोई दिक्कत कि मान लें u नहीं मानेंगे, इसको मान लेते हैं v1 और इसको मान लेते हैं v2, दिखाई दे रहा है। चलो अब आ जाए वर्क डन यानी W, ठीक, सब तुमको पता है, हर चीज पता है तुमको। W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस, कॉस थीटा नहीं लिए हम,
सीधा एफ एस से हमारा काम हो जाएगा, एफ इंटू एस। ठीक है, अब देखो एफ इज इक्वल टू क्या होता है वो भी पता है तुमको, क्या होता है एफ इज इक्वल टू एम ए, नहीं वो भी लिख दो, एफ इज इक्वल टू क्या, एम ए इंटू क्या एस, अभी क्या हो गया एम ए एस। ठीक, अब है कि इस साहब का वैल्यू हमको कहीं से निकालना है, किसका, एसेलरेशन का। तो एसेलरेशन का वैल्यू जो है हमको मोशन के फॉर्मूला से निकालना है। ठीक, अब इसमें ये देखना है कि मोशन के फॉर्मूला से जो निकालना है तो तीनों केस में एसेलरेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीनों से तो ए का वैल्यू निकल सकता है, नहीं निकल सकता है, तीनों से ए का वैल्यू निकल सकता है, लेकिन हम तीनों से नहीं लेके किससे लेते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, जो कि आपका तीसरा रूल है। नहीं, आपका तीसरा रूल है, वो क्या लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू मोशन थर्ड लॉ, तीसरा रूल क्या है, ये कैसे हुआ हो, एम ए न्यूटन सेकेंड लॉ, ये कैसे आया है, न्यूटन सेकेंड लॉ से। अब देखो सबको आता है, फिर भी हम बार बार लिख रहे हैं, क्यों, पता चला क्यों, क्योंकि हर चीज दिमाग में रहे। अकॉर्डिंग टू मोशन थर्ड लॉ, मोशन का थर्ड लॉ क्या है, क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, नहीं तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर भाई इतना। अब हमको क्या निकालना है, ए निकालना है, यानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s इज इक्वल टू कितना, ए, ये निकालते हैं हम लोग हैं। अब इस वैल्यू को हम कहां रखेंगे, यहां जाके रख देंगे। ठीक है, हैं, तो हम क्या करें, उसको साफ कर दें क्या, यहां जगह है मेरे पास तो वहां लिखते हैं, यहां से जगह है। ठीक है, अब इसको ले आइए यहाँ, किसको, एम ए एस को, इस एम ए एस को हम यहां ले आए, एम ए एस, एम तो ठीक है, ए के बदले हम इसको अब रख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, s से, वो भी s यहां चला आया। अभी s से आपका s चला गया तो क्या बचा, तो बच गया m वी स्क्वायर यू स्क्वायर का ले लिया। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस कितना, यू स्क्वायर बाई कितना 2। अब यहां हम आपको बता देते हैं, इस v1 को हम क्या मान लिए, u, इस v2 को क्या मान लिए, v1। ठीक है, वही चीज में हुआ। अब क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब क्या कि एम वी 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस एम वी 1 का स्क्वायर बाई 2 हो गया। काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस नहीं हो गया, यानी हाफ एम वी 2 स्क्वायर माइनस हाफ एम वी1 स्क्वायर, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ये सब किसके बराबर था भाई, W के बराबर। अब समझ गए बात, यही था आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। कुछ था इसमें, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन इट्स के, नहीं तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, या हाफ एम वी 2 स्क्वायर माइनस हाफ एम वी 1 स्क्वायर। हुआ कैसे, तो W इज इक्वल टू एफ एस, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एम ए एस,
ए इज इक्वल टू क्या, तो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2s हो गया, एस कैंसिल, यानी एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2, यानी एम वी 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस एम वी 1 स्क्वायर बाई 2, यानी हाफ एम वी 2 स्क्वायर माइनस हाफ एम वी 1 स्क्वायर, यानी W हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम। चलिए अब हम आगे बढ़ें, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है हम लोगों का कि इफिशियंसी, एक वर्ड आता है इफिशियंसी, जानता है इफिशियंसी क्या है? अब अपना दिमाग लगाओ, एक टाइप का पावर ही समझो, नहीं एफिशिएंसी, किसका कितना एफिशिएंसी है, नहीं किसका कितना एफिशिएंसी। जैसे मान लो पढ़ाई नहीं, ग्रैप्सिंग कैपेसिटी, माने कौन कितना ग्रैप्स कर सकता है, यानी हम तो पढ़ा रहे हैं, खैर ये तो काम अभी हम अलग कर रहे हैं कि तो परमानेंट रह गया। मान लो कि हम क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है, और पढ़ाने समय में पढ़ाए तो हम हर बच्चा को, मेरे पास मान लो एक क्लास में 50 बच्चा है, पढ़ाए हम 50 को, ठीक है, तो उसमें से 15 बच्चा जो है जो हम पढ़ाए वो समझ गया, पूरा पूरी समझ गया, नहीं 20 बच्चा जो है उसमें से 90% समझा, और 10 बच्चा जो है 5% समझा, क्या हर टाइप का बच्चा है ना, यानी हर का अपना अपना अलग अलग एफिशिएंसी है, नहीं वही चीज यहां है कि एफिशिएंसी यानी क्या, आउटपुट एनर्जी बाय इनपुट एनर्जी, समझा? एफिशिएंसी इक्वल टू क्या, आउटपुट एनर्जी बाय इनपुट एनर्जी, यानी आप इनपुट एनर्जी कितना दिए, आउटपुट एनर्जी कितना निकला। जैसे क्या लेगा एग्जाम्पल, आयरन करता है ना घर में इलेक्ट्रिसिटी से या कोयला वाला से भी, तो इसमें एक बात है कि जितना हम उसको करंट देते हैं, नहीं क्या उतना पूरा का पूरा यूज हम कपड़ा आयरन करने में कर लेते हैं? नहीं करते हैं। हो सकता है 90% तुम यूज कर लेता हो, 10% तो फालतू जाता है कि नहीं जाता है। कपड़ा आयरन कर रहे हैं यानी कपड़ा को गर्म कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ एनर्जी उसके अगल बगल का जो एयर है वो भी तो गर्म होता है कि नहीं होता है, या जिस पर रख करके तुम गर्म करता है वहां भी तो एनर्जी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एक बात, दूसरी बात, घर में हम लोग बल्ब जलाते हैं, ठीक, तो बल्ब जलाते हैं, क्यों जलाते हैं? लाइट के लिए, लाइट के लिए ना। इसके अलावा यदि कोई काम हो रहा है तो उसके लिए तो आप नहीं जलाए थे, नहीं जलाए थे। अच्छा, हम बल्ब जलाए, थोड़ा देर के बाद हम देखते हैं कि वह गर्म हो जाता है, यानी दो एनर्जी निकला। इलेक्ट्रिसिटी जो हम दिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए, उससे हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी दोनों निकल गया, लेकिन हमको तो वहां जरूरत थी सिर्फ लाइट एनर्जी की। इसीलिए इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी हम 100% दिए, 80% तक हमको लाइट दिया और 20% किस में चला गया, हीट में। वो तो मेरे काम का नहीं हुआ, क्या वो तो जाकर के हम हाथ नहीं सेकने जाएंगे वहां पर। यानी वो एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी अब बाय क्या, इनपुट एनर्जी। ठीक है, देख लिया जाए। कितना टाइम हो गया? नहीं, अच्छा उसको हम दिखा देते हैं आपको। उसके बाद वाला पॉइंट है मेरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जैसे अभी दूगो हम बोले, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी एक एनर्जी आप दिए उस डिवाइस में, उससे निकला दूसरा एनर्जी। ठीक है, उससे क्या निकल गया, दूसरा एनर्जी। ये क्या कहलाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जैसे बल्ब वाला केस लिए, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए, निकला क्या, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी, नहीं निकल गया। इसी प्रकार का बहुत सारा एग्जाम्पल है, तो हम एग्जाम्पल आपको एक जगह कम से कम लिख दिए। जैसे पंखा चलाते हैं, क्या दिए,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए, किस एनर्जी में चेंज हुआ? काइनेटिक एनर्जी में। थोड़ा हीट एनर्जी में भी चेंज हुआ? नहीं हुआ। पंखा गर्म नहीं हो जाता है, तो एनर्जी कहाँ से आया, कहाँ से लिया? इलेक्ट्रिसिटी के ही कारण ना। तो भले ही 95% का यूज हो जाए काइनेटिक एनर्जी में, 5% है ऐसा जिसका यूज हीट एनर्जी में हो रहा है। अब समझ गया? एफिशिएंसी यह है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जैसे लाउड स्पीकर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए और किस एनर्जी में चेंज हो गया? साउंड एनर्जी में। दिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी और चेंज हो गया साउंड एनर्जी में। उसी प्रकार से है टेलीविजन, टीवी में कैसे चलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए और कौन कौन एनर्जी मिला? साउंड एनर्जी और लाइट एनर्जी। यही हुआ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब समझ गए बात? हैं? अब मेरा टाइम जा रहा है, इसलिए अब आपको हम दोनों चीज दे देते हैं, दिखा देते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम तो हम समझा दिए हैं, फिर भी हम यहाँ डाल देते हैं। देखिए 2 पार्ट में हम डाल देते हैं। ये है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है? वर्क एनर्जी थ्योरम है, ये तो बता ही दिए हैं। अब आ जाइए इफिशियंसी। इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या? आउटपुट एनर्जी अब बाय क्या? इनपुट एनर्जी, या आउटपुट पावर बाय क्या? इनपुट पावर। नहीं, ठीक है? इफिशियंसी भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जा, अब हम आ जाते हैं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हम बोले हैं, हम तो 2-3 एग्जाम्पल आपको बता दिए, लेकिन आपके पास तो पूरा रहना चाहिए। क्या मेरा बच्चा है तो उसके पास तो पूरा न रहना चाहिए। चलो अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी 1 to कितना? 10 लेगा? नहीं, 9 तक लो। 1 to 9, ठीक है? 1 to 9, ठीक? साफ है? अच्छा, उसके बाद ले लो 10 से लेकर के 18 तक। 10 से लेकर के 18 तक, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? 2 भाग में कर दिए। अब आ जा, ये सब तो हम लोग पढ़ लिए, खाली पढ़ने से थोड़े होगा, न्यूमेरिकल भी तो चाहिए। इसीलिए न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं, 8 न्यूमेरिकल हम आपको दिए हैं मात्र। देखिए जल्दी, नहीं तो टाइम चला जाएगा। ये हो गया और उसके बाद नीचा में ये है।